तो हेलो ऑल। आज हम पढ़ेंगे जेंगो फ्रेमवर्क के बारे में। सबसे पहले तो आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाना है, एक फ़ोल्डर बना लेना है। जैसे मैंने बनाया है जेंगो क्लास 1। आपको भी जैसे समझ आए उस नाम का एक फ़ोल्डर बना लेना है अपने डेस्कटॉप पर, या जहाँ चाहें वहाँ बना लीजिए। फिर उस फ़ोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन करना है विथ VS कोड। अब आगे देखते हैं। तो देखते हैं जेंगो है क्या। सबसे पहले तो जेंगो एक पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क है। ठीक, और क्या पता होना चाहिए हमें जेंगो के बारे में कि जेंगो जो है वो MVT आर्किटेक्चर फॉलो करता है। दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस इतना ही पता होना चाहिए। दो बात कि जेंगो हमारा पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क है, और दूसरा कि जेंगो फॉलो करता है MVT आर्किटेक्चर, जहाँ पर M का मतलब मॉडल्स है, व्यू का मतलब V का मतलब व्यू है, और T का मतलब टेम्पलेट्स हैं। मॉडल्स जहाँ हमारे डेटाबेस बनते हैं, व्यू जहाँ पर हमारा बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है, और टेम्पलेट्स जहाँ पे हमारा फ्रंट एंड का काम होता है। व्यू, सो दैट इज MVT। सबसे पहले तो हमें जेंगो पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक, सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट है क्या। जैसे आपका एक घर है और एक रूम है आपके पास, तो जो रूम है वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है, ऐसे समझ लो। बस, और कुछ नहीं समझना है। एक घर में कई रूम होते हैं, जो एक रूम है, एक स्पेसिफिक रूम है, वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है। कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करते हैं। देखो, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के दो तरीके हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ मैं बताता हूँ, और जो एक और तरीका है वो भी बता दूँगा। चलो देखते हैं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है क्या, ये आपका वो फोल्डर है जो जिसके आप अंदर हैं। कहने का मतलब, जो आपने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया होगा, ओपन विथ VS कोड किया होगा राइट क्लिक करके, उसके बाद ये यहाँ पे खुल गया। जल्दी जल्दी करते हैं। हम क्या कैसे क्रिएट करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट को। हम लिखेंगे पाइथन VENV, हाँ, पाइथन स्पेस -m स्पेस VENV, और मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम तो मैं क्या रखूँगा, .VENV। बस ये हो गया, और आपको एंटर कर देना है। तो क्या होगा, अभी यहाँ पे एक .VENV फोल्डर आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे जस्ट देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले तो ये क्या है समझ लेते हैं इस लाइन को। ये लिखा है पाइथन -m VENV.VENV। VENV क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल है जो कि पाइथन लाइब्रेरी में है। और .VENV क्या है, ये फोल्डर बना है, ये बेसिकली रूम बन गया। ठीक, अब इस रूम के अंदर हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, हाँ, .VENV के अंदर। ठीक, और वो पैकेजेस जो हम इंस्टॉल करेंगे, पैकेजेस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, वो हमारे इसी ही .VENV यानी कि इस फोल्डर के अंदर रहेगा, हमारे ग्लोबल मशीन पे नहीं रहेगा वो। ठीक, तो ये हो गया। ये हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया वर्चुअल एनवायरनमेंट को। अब सेकंड स्टेप क्या आता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो देखो,
आपको लिखना है डॉट VENV। यहाँ से देखो मैंने खोल दिया उसको, तो आप देख पा रहे होगे डॉट VENV के अंदर फॉरवर्ड स्लैश है, दैट मीन्स के अंदर क्या है, स्क्रिप्ट्स। तो कैपिटल S लिखाना है और टैब दबा देना है और फिर A दबाना है और एक्टिवेट, यानी कि जो एक्टिवेट फाइल है वो, और उसके बाद एंटर। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हुआ। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये ऐसे होता है, यहाँ पे आ जाता है डॉट VENV, मतलब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे हमारे Django को और भी पैकेजेस जो कि हमें नीड होगी, वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है, डॉट VENV, तो जो हमारा डॉट VENV फोल्डर है, ठीक, उसके अंदर क्या है, स्क्रिप्ट्स, जो कि फोल्डर है, उसके अंदर क्या है, एक्टिवेट फाइल। उसको बस इतना लिखने का मतलब है कि, ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर देना। डॉट VENV क्या है, हम बोल सकते हैं पैकेजेस हैं, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक, बस इतना ही। और उसके अंदर स्क्रिप्ट्स भी क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, तो वो देखने को मिलता है। और फिर उसके अंदर एक एक्टिवेट फाइल है, वो हो गया, ठीक। तो हाँ, और वर्चुअल एनवायरनमेंट हाँ, मतलब वर्चुअल ENV को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, DEACTIVAT, डीएक्टिवेट, बस एंटर। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या हो गया हमारा, डीएक्टिवेट हो गया, दैट्स इट। तो ये सबसे पहला स्टेप है, हमें Django पढ़ने से पहले ये हमें पता होना चाहिए। और एक और जो दूसरा तरीका है, अब देखो ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना आ गया, डीएक्टिवेट करना आ गया बाय यूजिंग दिस कमांड। तो अब एक और तरीका है वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को सबसे पहले तो डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट कर दिया, ठीक। लेकिन जो ये वाला तरीका है, हमें यही तरीका फॉलो करना है, वो मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन बस कैसे करेंगे, दूसरा तरीका क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्चुअल ENV करके एक थर्ड पार्टी पाइथन पैकेज है, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसको इंस्टॉल करेंगे। तो देख लेते हैं वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे जाना, क्रोम पे जाना, सर्च करना वर्चुअल ENV। यहाँ पे हमारे पास पाई करके होगा एक, ये रहा वर्चुअल ENV पाई करके, इसको क्लिक करना, ये खुलेगा। अब बस इसको कॉपी करो और इस वर्चुअल ENV जो कि एक थर्ड पार्टी पाइथन पैकेज है, उसको इंस्टॉल करो अपने ग्लोबल मशीन पे पहले तो, ठीक। इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास पहले से ही था ये, इसीलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, बस ये जो थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल किए हो, वर्चुअल ENV और स्पेस डाल के अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, जैसे हमने क्या बनाया था पहले, डॉट VENV, तो यहाँ पे भी हमने वही बनाया है, डॉट VENV फोल्डर ही क्या है हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट। एंटर, देखो यहाँ पे बन जाएगा वही फिर से, ठीक। ठीक, अब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। तो अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, दैट इज डॉट VENV, अब यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो सकता है आप अपना नाम रखो, अपने जो भी समझ में है वो नाम रखो, लेकिन जो हम बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं हम उसमें या तो VENV रखेंगे या तो डॉट VENV रखेंगे। उसके बाद स्लैश S दबा के टैब,
फिर ए दबा के टैब। ये जो पूरी लाइन है ना, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इस .pnv को खोलो, उसके अंदर स्क्रिप्ट्स दिखेगी और उसके अंदर हम इस फाइल को बेसिकली एक्टिवेट करते हैं। इससे हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाता है। बेसिकली वो भी एक तरीके से समझ लो एक फोल्डर ही टाइप का है। देखो ये दिखाएगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन से हो जाएगी। ठीक है, और इसको बंद कर दिया। अब क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। कैसे पता चला एक्टिवेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। बेसिकली हमें तो इसको एक्टिवेट ही रखना है, लेकिन क्योंकि उसी में तो हम अपने रूम में ही सारा सामान स्टोर करेंगे, अपने ग्लोबल मशीन पे नहीं स्टोर करना है। ठीक, तो डीएक्टिवेट लिखेंगे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट डीएक्टिवेट हो गया। तो हमें कौन सा तरीका फॉलो करना है, फिर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट ये बता दिया, लेकिन इसको फॉलो नहीं करना है। इसको डिलीट मारो, cls करो, लिखो क्या, python -m venv.venv। देखो python स्पेस -m स्पेस venv स्पेस .venv और एंटर। क्या हो गया, मेरा .venv फोल्डर बन गया। जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये आए तो फिर आगे बढ़े। तो हाँ आ गया ये। तो अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है .venv। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है आपके फोल्डर का नाम, मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर का नाम। /s दबा के टैब, फिर ए दबा के टैब, फिर एंटर। हो गया वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट। ठीक, तो यही है। ये venv जो है ये मॉड्यूल है, बिल्ट इन मॉड्यूल है, जो कि पाइथन लाइब्रेरी में अवेलेबल है। और जो दूसरा तरीका बताया था मैंने, पिप इंस्टॉल वर्चुअल env वाला, सो जो वर्चुअल env है वो एक थर्ड पार्टी पैकेज है, जो कि पाइथन के लाइब्रेरी में नहीं है। हमें पता है कि मॉड्यूल्स का कलेक्शन पैकेज होता है, और पैकेज मॉड्यूल, हमें पता है कि मॉड्यूल का कलेक्शन पैकेज होता है और पैकेज का कलेक्शन लाइब्रेरी होता है। बस इतना ही है। अब आगे से हम इसमें इंस्टॉल करेंगे अपने जेंगो को। आज के लिए बस इतना ही।